बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये 10.5 न्यूमेरिकल है, क्लास 10 फिजिक्स के 10 चैप्टर का न्यूमेरिकल है। ये पांचवा। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, अगर 100 वेव्स जो हैं किसी भी मीडियम के पॉइंट में से गुजरती हैं 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में 100 वेव्स गुजरती हैं, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। उस वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमें मालूम करना है। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर हो, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो वेव स्पीड क्या होगी ये भी हमें मालूम करनी है। 100 वेव्स पास करती हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो गिवन डाटा है कि जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, वेव्स की जो तादाद है वो है 100, और जो टाइम है, जितने टाइम में वो पास कर रही हैं, टाइम 20 सेकेंड है, और इसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड मालूम करना है। अगेन वो कह रहा है कि अगर वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर हो, लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटरों में चेंज करें, 6 को डिवाइड करेंगे 100 पे, तो वेवलेंथ जो है वो आती है 0.06 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करते हैं। अच्छा, वेवलेंथ गिवन है तो हमें स्पीड उसकी मालूम करनी होगी कि वेव स्पीड क्या होगी। हमें गिवन है नंबर ऑफ वेव्स और टाइम पीरियड। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में जो वाइब्रेशंस की तादाद होती है उसे इन 1 सेकेंड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे 20 सेकेंड में 100 वाइब्रेशंस पास कर रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी जब आप निकालेंगे तो आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को, जो टाइम है, जितने टाइम में वो पास कर रही हैं, उस पर डिवाइड कर दें, n/t, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं 100, टाइम है 20 सेकेंड में वो पहुंच रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी बनेगी 100 को 20 पे डिवाइड कर लें तो ये आता है 5, और जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी का वो हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी इन वेव्स की वो 5 हर्ट्ज होगी। यानी आप नंबर ऑफ वेव्स को जितने टाइम में वो पास कर रहे हैं उसको डिवाइड कर दें तो फ्रीक्वेंसी हासिल होती है। नेक्स्ट हमें मालूम करनी है वेव स्पीड, और हमें वेवलेंथ गिवन है। हम जानते हैं यूजिंग द फार्मूला टू फाइंड वेव स्पीड, और ये फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेव इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसको यूज करते हुए वेव स्पीड निकाल सकते हैं। अगर हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज और वेवलेंथ है 0.06 मीटर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30, और 2 इंचों के बाद इशारिया है तो यहाँ 2 इंच से छोड़कर इशारिया लगा देंगे। 0.3 मीटर फी सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेवलेंथ है। मैं दोबारा से आपको बता दूं, 100 वेव पास करती हैं किसी मीडियम के पॉइंट में से 20 सेकेंड में। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है। अगर वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर और वेव स्पीड भी मालूम करनी है, तो नंबर ऑफ वेव्स इज 100, टाइम पीरियड गिवन है 20 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड, वेवलेंथ अगर 6 सेंटीमीटर हो, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, 100 पे डिवाइड किया, 0.06 मीटर, ये उसकी वेवलेंथ है। हमें वेव स्पीड मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वाइब्रेशंस की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है उसको टाइम पे डिवाइड कर दें, जो टोटल टाइम वो ले रही हैं। तो 100 को 20 पे डिवाइड किया, 5 आ जाता है, तो ये 5 हर्ट्ज जो है ये इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज आ गई। फिर हमने इसकी वेव स्पीड मालूम करनी थी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी 5 है, लैम्डा 0.06 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, v इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये वेव स्पीड है इसकी। और सॉरी, इसका टाइम पीरियड भी मालूम करना है। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली है तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी 1/f, t इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, डिवाइड कर लें, तो 1 को 5 पे डिवाइड करने के बाद आ जाता है 0.2।
तो जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 0.2 सेकेंड।